डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें पूरा नहीं हो पाया था, तो समझ लीजिए उसी का ये दूसरा भाग है। उसमें देखिए यहाँ तक हुआ था, आप देखेंगे कि अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव वर्गों और उसके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन जो कि प्रादेशिक आधार पर किया जाता है उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं से अब आप समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। ये तीनों लोगों की परिभाषाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर एग्ज़ाम में मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करिए, तो इन तीनों की फ्रेडरिक एलिसवर्थ और एलन सैम्पल के अनुसार आप करके पूरी परिभाषा को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद आइए इसी में एक छोटा सा और है, मानव भूगोल के संघटक। मानव भूगोल के निकट तीन प्रकार के जो है, या मुख्य रूप से तीन प्रकार के संगठक जुड़े होते हैं, जिसमें हम आपको देखेंगे कि नंबर 1 मानवीय जनसंख्या तथा स्थानिक विश्लेषण। यानी मानवीय जनसंख्या का मतलब कि जो जनसंख्या होती है मानव की, वो डायरेक्ट प्रकृति के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। और नंबर 2 है मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संबंध, और फिर उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है वो संबंध भी इनसे डायरेक्ट जुड़ा होता है। तीसरे पर है विश्लेषण तथा प्रादेशिक विश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। यानी जो ऊपर दो दिया गया है, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण का संबंध, उन दोनों को जो जोड़ने वाला होता है, उस जोड़ने की जो विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को हम तीसरे संगठन के रूप में रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा जो है हुआ है, और आप इसे पूरा नोट कर लेंगे और इसको जो है याद कर लेंगे, और नोटबुक में इसे जो है नोट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं जो है क्या कहते हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो आपकी किताब में क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को कराऊंगा। तो उसके लिए आप जो है तैयार रहिएगा। उसके लिए आप अपनी नोटबुक बना लीजिए और उसमें क्वेश्चन आंसर को नोट कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।